हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, एंकल पेन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपको एंकल स्प्रेन रहा है, यानी कि पैर में मोच रही है, तो आप घर बैठे ही अपने एंकल स्प्रेन के दर्द को कैसे कम कर सकते हैं और एक क्रेप बैंडेज के माध्यम से आप अपने एंकल को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इस लाल पट्टी को क्रेप बैंडेज कहा जाता है और आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर में ये ईजिली अवेलेबल होती है। ये 4 या 6 इंच के वेरिएशन में अवेलेबल होगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आइए मैं बताता हूँ कि इसके माध्यम से, यानी इसके यूज़ से आप अपने एंकल पेन को कैसे कम कर सकते हैं, एंकल स्प्रेन का पेन आप कैसे उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को क्रेप लगाने में हेल्प करने को कह सकते हैं। क्रेप इस तरह से पकड़ें ताकि आप उसे खोल पाएँ आराम से। तो आप पंजे पर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ किसी भी साइड से आप क्रेप बैंडेज लगाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से पैर पे एंकर लगा लेना है, यानी कि क्रेप को 2 या 3 बार इस तरह से लपेट लेना है। इस दौरान आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपका जो पंजा है वो ना ज़्यादा नीचे की तरफ हो, ना ही वो ज़्यादा ऊपर की तरफ हो, वो एक मिड पोजीशन में रहना चाहिए। तो इस तरह से आपने एक एंकर पहले लगा लिया। अब आपने क्रेप को एड़ी के पीछे ले जाना है। ध्यान रहे सलवटें इस पे ना पड़े। तो एड़ी के पीछे लपेट के इस तरह से ले आए और फिर पंजे के नीचे से फिर से लपेटते हुए क्रेप को ऊपर की तरफ ले गए। फिर से एड़ी के पीछे से लेके आए और पंजे के नीचे से इस तरह से लेके आ गए। आपने ध्यान ये दिया है कि फिगर ऑफ 8 में स्क्रेप बैंडेज को आपने लगाया है। फिर से एड़ी के पीछे एक और बार लपेट के ले गए और पंजे के नीचे से इस तरह से ले आए। और अब आपने आखिरी में अगेन एक एंकर जो है वो एड़ी के ऊपर इस तरह से लगा देना है, यानी कि 2 या 3 बार क्रेप बैंडेज को आप इस तरह से घुमाकर लगा दें और उसके साथ जो पिन आपको मिली हुई है उसे क्रेप बैंडेज को फिक्स करने में यूज़ कर लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे पहले हमने एंकर यहाँ पे इस तरह से लगाया 2 या 3 बार लपेट के, और उसके बाद हमने इस तरह से फिगर ऑफ 8 में हमने क्रेप को एंकल पर लगा दिया और फिक्स कर दिया। आपने सक्सेसिव लेयर्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं क्रेप बैंडेज की, और इस तरह से अगेन लास्ट में हमने एडी के ऊपर भी एक एंकर लगा दिया। तो इस तरह से एंकल को बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिल चुका है और एंकल स्प्रेन का पेन इस तरह से क्रेप लगाने से बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, आप अपने आप भी अपने एंकल पर क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं। उसके लिए आप फुट को मिड पोजीशन में ले लें, ना ज़्यादा ऊपर रखें ना नीचे रखें, मिड पोजीशन में ले लें और क्रेप को आपने इस तरह से पकड़ना है ताकि आप क्रेप को आराम से खोल पाएँ। तो अब आपने क्रेप को जो है इस तरह से लगा लेना है। फिर से इसको एंकर लगाना कहते हैं, यानी कि आप क्रेप को 2 या 3 बार इस तरफ से यहाँ पर घुमाएंगे ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। और अब आपने क्रेप बैंडेज जो है एक और बार इस तरह से घुमाया और उसको एड़ी के पीछे से ले जाके इस तरह से फिर से पंजे के पीछे घुमा के ले आए। तो फिर से आप घुमा के एड़ी के पीछे से ले गए और पंजे के नीचे से ले आए। तो इस तरह से ध्यान रखें कि इसके बीच में सलवटें ना पड़ें ताकि आप चप्पल या जूते में भी इस क्रेप को आराम से पहन के रख पाएँ। तो अगेन एक बार आपने एड़ी के पीछे से घुमाया और नीचे पंजे के नीचे से ले आए और अब आपने क्रेप को इस तरह से एड़ी के ऊपर एंकर घुमा के एक और बार लगा दिया। अब इसके साथ जो पिन आई हुई है उससे आप इसको फिक्स कर लें। तो इस तरह से आप अपने आप भी क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं। दोस्तों, क्रेप लगाने के बाद आप ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आपने क्रेप बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं लगाया हुआ है। इसको चेक करने का पहला तरीका ये है कि आप क्रेप के अंदर उंगली डाल कर देखें, आपकी उंगली इसके अंदर आसानी से चली जानी चाहिए। दूसरा तरीका है पैर का अंगूठा इस तरह से दबा के देखें उसके नेल पर। अगर नेल बेड पे जो आपको ब्लड दिख रहा है वो वापस 1 सेकंड के अंदर आपके अंगूठे में वापस आ जाता है इसको दबाने के बाद, तो आपने इसको सही लगाया हुआ है।
पर अगर आपको पैर के पंजों में सुन्नपन लगे या ऐसा लगे कि आपका झंझनाहट पंजे में आ रही है या फिर वाइट आपका पंजा दिखना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब आपने क्रेप बहुत ज़्यादा टाइट लगाया हुआ है, उसे तुरंत उतार दें। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वे कुछ तरीके जिनसे कि आप अपने एंकल स्प्रेन के दर्द को कम कर सकते हैं और अपने एंकल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको रिसेंटली एंकल में चोट लगी है जिसके कारण कि आपका एंकल सूज गया है या उसमें ब्लूइशनेस आपको दिख रही है या रेडनेस दिख रही है, इसके साथ ही आपको इतना पेन हो रहा है कि आप एंकल नीचे नहीं रख पा रहे हैं और फ्रैक्चर का रिस्क अगर आपको लगता है कि हो सकता है, तो आपको किसी नियर बाय हॉस्पिटल या क्लिनिक पर ज़रूर पहुंचना चाहिए और जाके दिखाना चाहिए। साथ ही जब आप क्रेप लगा रहे हैं तो उसको इतना टाइट ना लगाएं कि आपकी उंगलियां सुन्न पड़ जाएं या आपकी उंगलियों में झंझनाहट आपको महसूस होनी शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप अपने एंकल स्प्रेन को इन्हीं मेथड से कम कर सकते हैं और एंकल का दर्द कम कर सकते हैं। और अगर आपका क्रॉनिक एंकल पेन है तो उससे निकलने के लिए आप वीडियो कॉल के माध्यम से मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम आपको उन स्टेप्स से और उन एक्सरसाइजेस से, जिनको कि हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो एक्सरसाइजेस आपको सिखाते हैं और साथ में आपको और भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं जिससे कि आप अपने एंकल पेन से, क्रॉनिक एंकल पेन से धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं और आपका एंकल बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। तो आपसे मुलाकात होगी अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी। मैं हूं विवेक गौड़। बाय बाय।